हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस हेरा। जिस इन्फॉर्मेशन का हम सभी को इंतज़ार था वो इन्फॉर्मेशन आ गया है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं काउंसलिंग की। तीसरे चरण की काउंसलिंग को लेकर के हमारे जो शिक्षा विभाग है बार बार हवाला देते थे कि निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन का परमिशन होगा तो हमारा जो तीसरे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया है वो फिर से शुरू हो जाएगी। उसी के क्षेत्र में जितने भी काउंसलिंग होनी थी उसके लिए यह जवाब आया है। और इस लेटर में क्या है, आज का डेट है 18 अक्टूबर 2021। राज्य निर्वाचन आयोग बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन बिहार, प्रेषक उप सचिव राज्य निर्वाचन आयोग बिहार पटना, सेवा में निदेशक प्राथमिक शिक्षा बिहार पटना। विषय छठे चरण के नियुक्ति हेतु निर्धारित समय तालिका के आलोक में गतिविधि जारी रखने हेतु अनुमति देने के संबंध में जो प्रक्रिया पहले से चल रही थी उसी को लेकर बात चल रही है कि छठे चरण के नियुक्ति हेतु निर्धारित समय तालिका के आलोक में गतिविधि जारी रखने पर अनुमति देने के संबंध में यह बात सामने आया है। प्रसंग में है, आपका प्राप्तांक है 16/02 दिनांक 5/10/2021। स्टेट गवर्नमेंट ने 5/10/2021 को इलेक्शन कमीशन को भेजा था जिसमें वो चीज़ उन्हें मिलना चाहिए, परमिशन के नहीं मिलना चाहिए, उसी के आलोक में यह लेटर जारी किया गया। देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा जिला परिषद नियोजन समिति द्वारा माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया को संपन्न किए जाने के प्रस्ताव के संबंध में कहना है कि जिला परिषद परामर्शी समिति में जिला परिषद के एक सदस्य होते हैं। आचार्य संहिता मार्गदर्शिका के भाग 3(1) में स्पष्ट अंकित है कि केंद्र राज्य सरकार की कोई ऐसी योजना जिसके चयन क्रियान्वयन में पंचायती राज संस्थान के प्रतिनिधि की प्रत्यक्ष या परोक्ष भूमिका है उसको क्रियान्वयन पर रोक रहेगी। अतः उक्त आलोक में निर्देशानुसार माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षा नियोजन प्रक्रिया को आदर्श आचार संहिता के प्रभावी रहने की स्थिति में विभाग के प्रस्ताव पर आयोग की असहमति असुनिश्चित की जाती है और उनका सिग्नेचर किया हुआ है। बात यही है, मैंने पहले भी कई बार अपने वीडियो में ये बात कहा है कि इलेक्शन कमीशन कभी भी आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करेगा क्योंकि वो इसको सपोर्ट करता है। ऑब्वियसली स्टेट जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, स्टेट के जो भी इलेक्शन डिपार्टमेंट है उससे वो ऊपर है और वही किसी रूल को नहीं माने तो फिर स्टेट हो चाहे लोकल गवर्नमेंट क्या रूल मानेगी। इसलिए इस बहाली पे आचार संहिता लगा हुआ है। और कई बार हमारे जो शिक्षा मंत्री जो हमारे जो हेड है शिक्षा विभाग के, उन्होंने कई बार कहा कि ये बहाली पुरानी है, इसलिए इस पे आचार संहिता कोई असर नहीं होगा, काउंसलिंग प्रक्रिया चलती रहेगी। लेकिन साफ साफ इनकार कर दिया गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा कि यह बहाली प्रक्रिया नहीं चल सकती और नहीं अभी हो सकती जब तक कि सारा इलेक्शन कंप्लीट ना हो जाए। हाँ, इलेक्शन जैसे ही दिसंबर में संपन्न हो जाएगा उसके बाद रिजल्ट का वेट नहीं किया जाएगा, रिजल्ट से पहले काम शुरू हो जाएगा। लेकिन जब तक इलेक्शन ख़त्म नहीं होता है सब तरह से, जब तक आचार संहिता नहीं हटता है तब तक कोई ऐसी नियोजन प्रक्रिया शुरू नहीं होगी जिसको लेकर के हम सभी एक्टिव थे। अब बात करते हैं तीसरे चरण की काउंसलिंग की। तीसरे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी दिसंबर में। अभी अक्टूबर चल रहा है, नवंबर 2 मंथ और वेट कर रहा है हमें। 2 मंथ के बाद जो शेड्यूल जारी किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग जगह जगह जहाँ जहाँ काउंसलिंग कैंसिल हुई है और जहाँ पे नहीं हो पाई है किसी कारणवश से, वहाँ पे फिर से चयन किया जाएगा। फिर उनका प्राप्तांक जो भी है डॉक्यूमेंट्स उसकी जांच की जाएगी, साथ ही नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। अब हम इस बहाली को लेकर चल सकते हैं कि अगले ईयर एकेडमिक कैलेंडर जैसे एजुकेशन होगा उसी समय से ये चीज़ शुरू हो जाएगा। तो थोड़ी सी ये दुखद न्यूज़ है इसलिए क्योंकि हमारी जो तीसरी चरण की काउंसलिंग थी गवर्नमेंट चाहती तो बीच में कर सकती थी, लेकिन गवर्नमेंट भी इलेक्शन कमीशन के अधीन है। और सबसे पहली बात कि थर्ड काउंसलिंग का कोई शेड्यूल ऐसा था ही नहीं। जुलाई में सेकेंड काउंसलिंग का शेड्यूल आ चुका था कि अगस्त में काउंसलिंग होना है। उसमें लफड़ा था कि जहाँ पे दिव्यांग अभ्यर्थी ने आवेदन नहीं किया और जहाँ पे किया है। अब है कि जहाँ जहाँ काउंसलिंग रद्द की दी गई है, किसी भी नियोजन की लापरवाही हो चाहे किसी डॉक्यूमेंट्स के कारण, उस सारी सीटों का आंकड़ा लेकर के कहाँ कहाँ सीट रिक्त बचा हुआ इस सारे को लेकर के एक डाटा तैयार किया जाएगा और उस डाटा के आधार पर जिला स्तर से काउंसलिंग होगी या फिर जिस ब्लॉक जिस पंचायत में काउंसलिंग नहीं हुई है वहाँ काउंसलिंग होगी। उसके बाद फिर सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके उसके बाद नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इस सब काम में टाइम लग सकता है। इवन आप कह सकते हैं कि 22 मार्च में कुछ चांस हो या गवर्नमेंट ही जाने।
बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। बहुत सारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रही है और बहुत अच्छी तरीके से हो रही है, लेकिन जो 31 अक्टूबर डेडलाइन था इसको भी हमारी सरकार फुलफिल नहीं करेगी, क्योंकि जितनी धीमी गति से वो काम कर रही है इसमें कतई नहीं लगता कि गवर्नमेंट इस तरीके से इस काम को पूरा कर पाएगी। बस उन्होंने हर जिला हर डिस्ट्रिक्ट के लिए लेटर निकाल दिया था कि 31 अक्टूबर से पहले तक सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाए, जिसमें कि जितने फर्जी अभ्यर्थी निकलेंगे उससे रिक्तियों का पता चल पाएगा और उस रिक्ति को नए बहाली में जोड़ करके शामिल कर लिया जाएगा। तो देखते हैं क्या अपडेट आती है दोस्तों। तो इस चैनल पे बने रहे, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ में एक और चीज़ मैं बता दूं कि मेरे चैनल पे सीटेट की भी तैयारी कराई जाती है ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से। ऑफलाइन एड्रेस है मुजफ्फरपुर, सिकंदरपुर, जर्दा फैक्ट्री के निकट है, और ऑनलाइन तो आप जहाँ से भी पढ़ना चाहो आप पढ़ सकते हो। और बेस्ट कंटेंट, बेस्ट स्टडी मटेरियल, बेस्ट नोट के साथ आपको यहाँ पे स्टडी अवेलेबल है, तो एक बार ज़रूर ज्वाइन करें। सामने जो अपकमिंग जो न्यू वैकेंसी है उसमें आप एलिजिबिलिटी रखते हैं, जो भी डीएड बीएलएड जो भी आपने बीटीसी किया है कोर्स, आप एलिजिबल हो सीटेट के लिए। आप एक बार ज़रूर आए, एक बार कम से कम डेमो के लिए ज़रूर आए। बहुत अच्छी जगह है आपका, मतलब वहाँ पे आप स्टडी करोगे, इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा, करेंट अपडेट क्वेश्चन सारे चीज़ बेस्ड जो हमारा है एनसीईआरटी बेस्ड है। तो एक बार ज़रूर टेस्ट लेकर देखिए। डेमो के लिए भी आप मैसेज कर सकते हैं कमेंट में, या फिर आपको एक ग्रुप है इसमें उससे ज्वाइन हो जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप मैसेज करके वहाँ से जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों।